भारत की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में होगा गेम चेंज या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या 294 सीटों वाले राज्य में 300 सीटें जीतने का दावा मजाक है या मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, ममता बनर्जी ने पहले कहा टीएमसी 300 पार, फिर कुछ ही देर बाद 226 प्लस सीटें जीतेंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये जुबान फिसली या रणनीति बदली। सवाल नंबर 2, क्या जनता को एक सुपर विक्ट्री का सपना दिखाया जा रहा है। और इसी बीच एग्जिट पोल्स ने मचा दी है पूरी सियासी हलचल। कुछ एग्जिट पोल्स साफ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये सीधी चुनौती है। बंगाल की सियासत में मतगणना से पहले ही माहौल गर्म और अब ओपन वार्निंग। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये लोकतंत्र है या शक्ति प्रदर्शन। ममता बनर्जी का वीडियो सामने आता है और उसमें साफ शब्दों में कहा जाता है बीजेपी को अंदाजा नहीं कि वो किससे पंगा ले रही है। और यही नहीं रुकती बात, मेरे एक इशारे पर 10,000 लोग आ जाएंगे, पुलिस संभाल पाएगी। सवाल नंबर 1, क्या ये जनता की ताकत है या भीड़ की राजनीति। सवाल नंबर 2, क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए। और इसी बीच सीधा निशाना सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी। टीएमसी का आरोप बीजेपी ये सिर्फ एक विजिट नहीं है, ये शक, सियासत और सिस्टम तीनों का टकराव है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ईवीएम सुरक्षित हैं या फिर चुनाव से पहले भरोसे पर उठ रहे हैं सवाल। बड़ी खबर, ममता बनर्जी खुद रात में पहुंचती हैं काउंटिंग सेंटर के स्ट्रांग रूम के अंदर, और वो भी लगातार 4 घंटे तक। सवाल नंबर 1, क्या ये सिर्फ जायजा था या कुछ बड़ा शक। सवाल नंबर 2, क्या एक मुख्यमंत्री का इस तरह स्ट्रांग रूम में जाना सिस्टम पर अविश्वास दिखाता है। और सबसे बड़ा आरोप, ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश। ममता बनर्जी कहती हैं, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हम लड़ेंगे। यानी साफ है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये इतिहास बनाम वर्तमान की सीधी टक्कर है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या 3 बार के मुख्यमंत्री का किला फिर गिरेगा। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं बंगाल में इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है और सीधा निशाना ममता बनर्जी। लेकिन सवाल ये है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। याद कीजिए, असम में 15 साल की सत्ता, तरुण गोगोई 3 बार के मुख्यमंत्री, और 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने खेल पलट दिया। मणिपुर, ओक्रम इबोबी सिंह। ये सिर्फ जमानत नहीं है, ये टाइमिंग पर उठता बड़ा सवाल है। मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव खत्म और अगले ही दिन बेल, संयोग या कुछ और। बड़ी खबर, आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल को मिल गई है जमानत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत। और हैरानी की बात, ईडी ने बेल का विरोध तक नहीं किया। सवाल नंबर 1, क्या जांच एजेंसी का रुख अचानक बदल गया। सवाल नंबर 2, क्या इस केस में कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। याद रखिए, ये वही मामला है जो जुड़ा है कथित कोयला। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये चुनावी सिस्टम पर सीधा सवाल है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, और अगर हुई तो जिम्मेदार कौन। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, दूसरे चरण के मतदान के बीच ईवीएम पर टेप लगाने का आरोप। जी हाँ, फाल्टा से शिकायत आई बीजेपी उम्मीदवार का नाम छिपाने के लिए ईवीएम पर टेप, और इसके बाद सियासी भूचाल। भारतीय जनता पार्टी ने सीधा आरोप लगाया, ये चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है। लेकिन अब एंट्री होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन की चेतावनी है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या बंगाल में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब संविधान का आर्टिकल 356 चर्चा में आ गया। बड़ी खबर, नादिया से बीजेपी उम्मीदवार आसिम सरकार का बड़ा दावा, अगर 4 मई के बाद दोबारा मतदान हुआ तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सवाल नंबर 1, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या ग्राउंड पर हालात वाकई गंभीर हैं। सवाल नंबर 2, क्या ईवीएम में गड़बड़ी और रीपोल की नौबत राज्य में संवैधानिक संकट का संकेत है। असीम सरकार का आरोप, उनके क्षेत्र में कई जगह। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये राष्ट्रपति शासन का बड़ा संकेत है। मैं सीधा पूछ रहा हूँ, क्या पश्चिम बंगाल में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब आर्टिकल 356 की बात हो रही है। बड़ी खबर, नादिया से बीजेपी उम्मीदवार आसिम सरकार का सनसनीखेज दावा, अगर 4 मई के बाद दोबारा मतदान हुआ तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सवाल नंबर 1, क्या ये चेतावनी है या राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति। सवाल नंबर 2, क्या ईवीएम में गड़बड़ी इतनी गंभीर है कि राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। असीम सरकार का आरोप, उनके इलाके में। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये सीधा सिस्टम पर हमला है। मैं पूछ रहा हूँ,
क्या बंगाल में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मैं और अभिषेक पूरी रात नहीं सोए। क्यों? क्योंकि वे हमारे लड़कों को उठा रहे हैं और उंगली सीधी अधिकारियों और केंद्रीय बलों पर। सवाल नंबर 1, क्या सच में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां निष्पक्ष हैं या किसी के इशारे पर काम कर रही हैं? ये सिर्फ एक नेता नहीं है, ये फायर ब्रांड पॉलिटिक्स का नया चेहरा है। मैं पूछ रहा हूँ, कौन है सायोनी घोष और क्यों बन गई है टीएमसी की सबसे आक्रामक आवाज? नाम सायोनी घोष, पहचान एक्ट्रेस से नेता और अब स्टार प्रचारक। 2010 में फिल्मी दुनिया में एंट्री, 50 से ज्यादा फिल्मों में काम और फिर सीधा पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री। आज ऑल इंडिया टीएम कांग्रेस की युवा विंग की प्रदेश अध्यक्ष। सवाल नंबर 1, क्या ये सिर्फ पॉपुलैरिटी है या असली पॉलिटिकल ताकत? सवाल नंबर 2, क्या सायोनी घोष टीएमसी की यंग फेस बनकर पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल सकती है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये कानून बनाम राजनीति की सीधी टक्कर है। मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वो आईपीएस अधिकारी जिनके एक वीडियो ने बंगाल की सियासत हिला दी? नाम अजय पाल शर्मा, पहचान यूपी का सिंघम, कड़ा अंदाज, सीधी चेतावनी और बिना किसी डर के एक्शन। वायरल वीडियो में दंगाइयों को खुली चेतावनी। सवाल नंबर 1, क्या ये सख्ती जरूरी थी या चुनाव के बीच ओवर एक्शन? सवाल नंबर 2, क्या एक ऑब्जर्वर का ये रोल होना चाहिए या ये लिमिट क्रॉस है? याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये इमेज बनाम इंटेग्रिटी की सीधी टक्कर है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या एक आईपीएस अधिकारी की निजी जिंदगी अब पॉलिटिकल बैटल का हथियार बन गई है? बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा का बड़ा वार, 2 वीडियो शेयर और दावा, रंगीन लाइट में बार गर्ल के साथ दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि अजय पाल शर्मा है। और इसके साथ ही तेज तंज तीखे शब्द, फैंटा कॉप स्टाइल, ठंडा ठंडा कूल कूल रहिए। सवाल नंबर 1, क्या ये वीडियो असली है और क्या वाकई वो शख्स अजय पाल शर्मा ही है? सवाल नंबर 2, क्या एक अधिकारी की पर्सनल लाइफ को इस तरह सार्वजनिक करना? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये परंपरा, आस्था और राजनीति तीनों का संगम है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या प्रसाद में नॉनवेज आस्था का हिस्सा है या अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है? बड़ी खबर, कोलकाता की थनथनिया कालीबारी में पूजा करने पहुंचे नरेंद्र मोदी, लेकिन चर्चा किस बात की? यहाँ चढ़ने वाले नॉनवेज प्रसाद की। जी हाँ, इस मंदिर में देवी काली को मछली और झींगा जैसे भोग चढ़ाए जाते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये परंपरा है या फिर विवाद? सवाल नंबर 2, क्या देश के हर हिस्से में पूजा के नियम अलग हो सकते हैं? इतिहास कहता है, रामकृष्ण। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या बंगाल में राजनीति अब खून तक पहुँच गई है? बड़ी खबर, आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी की हत्या और इसके बाद सीधा हमला राहुल गांधी का। टीएमसी के गुंडों का कृत्य अत्यंत निंदनीय। और यही नहीं रुके, बंगाल में लोकतंत्र नहीं, आतंक है। सवाल नंबर 1, क्या ये राजनीतिक हिंसा है या व्यक्तिगत दुश्मनी? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव के बाद भी बंगाल में हालात सामान्य नहीं हो पा रही? कांग्रेस की मांग, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी।